2014 के डीएनए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर दिन इंडिया से सऊदी जाने वाले लोगों का नंबर 1000 था। पर वहां जाने के बाद इन लोगों के साथ क्या होता था वो खौफनाक डर तो इनके आंसू ही बयां कर रहे हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि यदि इंडियंस की हालत वहां इतनी बुरी है तो आज भी लोग वहां क्यों जा रहे हैं? क्या इसके पीछे पैसा है? तो आपको बता दूं कि सऊदी में भी इंडियंस को मिनिमम इंडिया वेजेस के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाती है, ना कि सऊदी वेजेस के अकॉर्डिंग। पर हद तो तब हो गई जब सऊदी के टॉर्चर से 2019 में 1920 इंडियंस की मौत हो गई। तो चलिए जानते हैं इन्हीं सब बातों को आज के वीडियो में। तो अभी बात करते हैं सऊदी में लोग जाते क्यों हैं और कितने लोग जा चुके हैं। सऊदी में इंडिया के 27,30,000 लोग बसे हुए हैं, वो भी 1970 से। अगर वहाँ के पैसे की वैल्यू देखी जाए तो वहाँ का एक सऊदी रियाल इंडिया के रुपये से 20 गुना अधिक है, जिसकी वजह से इंडिया ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीका, फिलीपींस जैसे कई देशों से लोग काम की तलाश में जाते हैं। और इनके वहां पर रुकने की वजह से 2016 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबली 40 लाख करोड़ रुपए रेमिटेंस मनी जनरेशन में से 29 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा तो सिर्फ इंडिया से आए थे, जिसमें सऊदी अरबिया का हिस्सा 4 लाख करोड़ रुपए था। और 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार इससे इंडिया के 10 करोड़ परिवारों का घर चल पाता है। तो अभी बात करते हैं लोगों को इंडिया से सऊदी कैसे ले जाया जाता है। वैसे तो सऊदीया के किंग फैजल ने 1962 में ही देश से गुलामी का नामो निशान ही मिटा दिया था, पर फिर भी सऊदी में जाने वाला हर वो एक इंसान, चाहे मैनेजर हो या ड्राइवर, सऊदी के लोगों के लिए पढ़ा लिखा गुलाम ही होता है, यानी बॉन्डेड लेबर। बात करते हैं कफाला सिस्टम के बारे में, जिसके तहत सऊदी में दूसरे देशों के लोगों को काम मिलता है। यही सिस्टम इनकी गुलामी की वजह बनता है। कफाला को आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह से स्पॉन्सरशिप सिस्टम होता है, जिसमें हर एक इंसान के लिए 2 लाख रुपए गारंटी भरकर उन्हें सऊदी ले जाया जाता है। स्पॉन्सर करने वाले इंसान या कंपनी को कफील कहते हैं, जिसके कंसेंट के बिना कोई भी लेबर सऊदी छोड़कर नहीं जा सकता। सऊदी जाने वाले हर एक इंसान को काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, जो ज़्यादातर 2 साल तक होता है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में जॉब क्या है, कहाँ है, 12 घंटे से ज़्यादा काम न करने की बात के साथ सैलरी एटसेट्रा की पूरी डिटेल होती है, जो वहाँ के लॉ के मुताबिक अरबिक में होती है। और अगर इसे ध्यान से पढ़ा न जाए तो आने वाले समय में किसी भी लीगल सिचुएशन में अरबी में लिखी बात को ही सच माना जाएगा। पर एक बार जो वहां पहुंच गया उसका हश्र कुछ ठीक नहीं हो सकता। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में कुल मिलाकर 250 लाख आदमी, औरत और बच्चे हैं, तो वहां पर जबरदस्ती काम करने को मजबूर है। इन्हें वहां पर इंसानों की तरह ट्रीट भी नहीं किया जाता। इंडिया से इन्हें सऊदी ले जाकर वहां के 10 बाई 10 के रूम में एक साथ 10-10 लोगों को ठूंस दिया जाता है और इन्हें 8 से 12 घंटे की ड्यूटी टाइम कहकर वहां पर इनसे 15 से 18 घंटे तक काम भी करवाया जाता है, वो भी बिना किसी छुट्टी के। इसके अलावा इनकी 21 दिन की सालाना छुट्टी और मेडिकल लीव्स भी छीन ली जाती है और भेड़ बकरियों की तरह इनसे काम ही काम करवाया जाता है। ये सभी कफाला सिस्टम के शिकार होते हैं। कई बार इनके पासपोर्ट भी इनसे छीन लिए जाते हैं और इसके साथ फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज भी होते हैं। फिर सऊदी के इन जुल्मों की कहानियां दुनिया तक पहुंचने के बाद सऊदी ने मार्च 2021 में वर्कर को अपनी मर्जी से घर छोड़ने और यदि कोई तकलीफ हुई तो सऊदी छोड़कर जाने के लिए एग्जिट परमिट रिक्वेस्ट करने के लिए सहूलियत भी दे दी। पर फ्यूचर में ये चीज़ें कितना काम आएगी ये तो वक्त ही बताएगा। इंडिया से सऊदी जाने वाले लोगों की वेजेस इंडिया के लोगों जितनी कम नहीं होती, लेकिन इंडिया के दिए हुए मिनिमम वेजेस के हिसाब से ही दिए जाते हैं, ना कि सऊदी के वेजेस के हिसाब से, जो कि कुछ इस तरह है, जिसमें हर महीने उन्हें दिरहम के हिसाब से पैसे देने होते हैं। और अभी सऊदी ने वहां काम करने वाले लेबर से 100 सऊदी रियाल टैक्स पे करने का लॉ भी पास कर दिया है, यानी अब हर महीने उन्हें 2000 से 2500 टैक्स के रूप में सऊदी गवर्नमेंट को देना होगा। कई वर्कर्स का ये तक कहना है कि वहाँ उन्हें महीनों तक वेजेज नहीं मिलते और उनके हालत इस तरह बिगड़ जाते हैं कि अगर पैसे चाहिए तो काम करते रहना पड़ेगा। आखिर क्यों वहाँ जाने वालों की गिनती क्यों नहीं घट रही? इसकी 2 वजह है। एक यह है कि यूपी, बिहार जैसी जगहों पर ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ साथ ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी है और वेजेज बहुत ही कम है। और दूसरी वजह यह है वहाँ जाकर आए हुए कई गरीब लोगों की हालत सुधर गई है
जिसे देखकर दूसरे लोग भी अपनी गरीबी मिटाने के लिए वहां जाना चाहते हैं, पर कोई उन्हें यह तक नहीं बताता कि वह गरीब सऊदी में कैसी जिंदगी गुजार कर आया है। ज़्यादातर इंडियन सऊदी की जेल में हुरूब यानी अपने काफिर से भागने के झूठे केस में ही फंस जाते हैं, और अगर किसी से सीरियस क्राइम हो जाए या किसी क्राइम के झूठे झमेले में फंस जाए तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। यहाँ इंडियंस को कोर्ट में ना ही कोई लीगल मदद मिलती है और ना ही जज उनकी बातों का भरोसा करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडियन एम्बेसी के डिप्लोमेट का खुद ये कहना है कि इंडियन लोगों को डेथ सेंटेंस देने के बाद तक उन्हें रिपोर्ट नहीं किया जाता, मरने के बाद उनकी बॉडीज तक उनके परिवार को नहीं दी जाती और वो बॉडी दफन कहाँ है ये तक नहीं बताया जाता। अब इंडिया के लोगों को सऊदी में जाकर शांति से जीने और जैसे तैसे पैसे कमाने में एक और बाधा आ गई। इस बाधा का नाम है सऊदी जैसन, यानी जो इंडियन सऊदी में जाकर प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, फील्ड में 90% वर्कफोर्स दूसरी कंट्री की थी, उस फील्ड में भी सऊदी के लॉ के मुताबिक सऊदी के लोगों को ही लिया जाएगा। 2003 के कानून के मुताबिक हर 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय वाली कंपनी को 30% एम्प्लॉयज तो सऊदी के ही लेने कंपलसरी कर दिए हैं, और इन्हीं सब वजहों से 2015 के मुकाबले 2016 में 46 इंडियंस के इमिग्रेशन में डिक्लाइन हो गया। सऊदी लोकल्स के बिजनेस में घुसने के बाद बहुत सारे इंडियंस की जॉब चली गई। तो इस बेरोजगारी का सॉल्यूशन क्या है? अगर हमारे देश में ही हाई पेइंग जॉब्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो वो लोग जहां सऊदी जैसे देशों में इंसानों की तरह ट्रीट भी नहीं किया जाता, फैमिली से दूर रहना पड़ता है, तो वो लोग वहां जाएंगे ही नहीं। सितंबर 2021 में ही हमारी गवर्नमेंट ने 55 लाख लेबर और स्मॉल ट्रेड बिजनेस को बढ़ाया था, जिसकी वजह से सिर्फ 2 महीने में ही 128.4 मिलियन जॉब से 134 मिलियन जॉब्स हो गई, और इसे और बढ़ावा देना होगा। और आप भी सऊदी जाने से बचने के लिए इंडिया में ही अच्छा मेहनत करें। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।